हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। क्या आपको भी आपकी प्रेगनेंसी में जो है ब्लीडिंग हुई है या फिर इन दिनों जो है आप प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? तो आज का टॉपिक इसी पर है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है वो उसमें जो है कब घबराने वाली बात है और कब नहीं। आज की वीडियो में मैं जो है दो चीजें कवर करूंगी। सबसे पहली, अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाए तो कौन सी ब्लीडिंग जो है बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और कौन सी नहीं। सेकंड चीज, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो आपको क्या करना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर तो आपको जो है ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे या तीसरे महीने में से कभी भी ब्लीडिंग हो जाए तो उसमें जो है दो मेन रीजन होते हैं ब्लीडिंग के। पहला रीजन हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, सेकंड रीजन हो सकता है मिसकैरेज का। अगर तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि जो आपके फर्टिलाइज एग हैं वो यूट्रस में इम्प्लांट हो रहे हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जो आपके एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो गर्भाशय से जुड़ रहे हैं। इसके बाद ही जो है सारी बेबी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें जो है हल्की फुल्की ब्लीडिंग या फिर ब्लड स्पॉट आपको दिख सकता है। उसमें जो है घबराने वाली बात नहीं होती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकेंड रीजन जो है ब्लीडिंग का हो सकता है मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग। अब डेफिनेटली ये वाली ब्लीडिंग जो है बेबी के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकती है। या तो बेबी का मिसकैरेज हो गया है तब आपको ब्लीडिंग हुई है, या फिर मिसकैरेज के सिम्टम नजर आने शुरू हुए हैं जिसमें से एक सिम्टम है ब्लीडिंग। यहाँ पे हर प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना चाहिए, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने यानी कि तकरीबन 13 वीक्स तक, अगर उन दिनों में आपको कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, चाहे वो थोड़ी सी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, किसी भी तरह से खून बह जाए, तो आप जो है इसको एक खतरे का ही इश्यू माने। अब बारी आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग, यानी कि तीसरे महीने से लेके 6वें महीने के बीच कभी भी आपको ब्लीडिंग हो जाए, चाहे वो जस्ट ब्लड स्पॉट हो, चाहे लाइट ब्लीडिंग हो, चाहे हैवी ब्लीडिंग हो, इस दौरान किसी भी तरह की ब्लीडिंग जो है बेबी के लिए खतरे का निशान है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होती है उसके मेन 3 रीजन हो सकते हैं। पहला प्लेजेंटा से रिलेटेड रीजन, सेकंड जो है प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है आपके बेबी की, थर्ड जो है मिसकैरेज का रीजन। तीनों ही रीजन जो है बेबी के लिए खतरनाक है। यहाँ पे बात करते हैं प्लेजेंटा रिलेटेड रीजन। अगर तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हुई है तो वो हो सकता है प्लेजेंटा रिलेटेड किसी इशू की वजह से हुई हो, यानी कि जो गर्भाशय के साथ प्लेजेंटा जुड़ा होता है वो अपनी जगह से हिल गया है। आप सब जानते ही हैं प्रेगनेंसी में जो प्लेजेंटा है वो ही जो है एक सपोर्ट सिस्टम होता है बेबी का। अब हमारे गर्भ में बेबी को उसी के थ्रू सब कुछ मिलता है, जितने भी पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, सब कुछ में जो है प्लेजेंटा ही अहम रोल प्ले करता है, जिससे बेबी का अच्छे से विकास होता है। अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी आपको ब्लीडिंग की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब प्लेजेंटा में किसी तरह की दिक्कत हो जाए तो वो बेबी के लिए फॉर श्योर खतरनाक ही है। अब पहला तो मेन रीजन हो गया कि प्लेजेंटा जो है अपनी जगह से हट गया। दूसरा, प्लेजेंटा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकती है प्लेजेंटा प्रीविया या फिर लो लाइन प्रीविया, यानी कि जो प्लेजेंटा है, जैसे कि ये गर्भाशय है, गर्भाशय का नीचे की तरफ से जो है मुंह खुलता है तभी जो है बच्चा बाहर आता है। तो ये जगह जब खुलेगी ये खाली होनी चाहिए जब बच्चा बाहर आए, मगर ये जो जगह है इस पर अगर प्लेजेंटा आ जाता है, यानी कि अगर वो बच्चेदानी का मुंह जो है कवर कर देता है, बेबी को बाहर निकलने में रास्ता नहीं देता, तो तब भी जो है लेडीज जो है ब्लीडिंग की दिक्कत फेस करती है प्लेजेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेजेंटा के केस में। ये भी जो है बच्चे के लिए खतरनाक है। अब इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है प्री मैच्योर डिलीवरी के केस में भी जो है ब्लीडिंग आपको दिख सकती है, यानी कि अगर समय से पहले बेबी की डिलीवरी होनी है तब भी जो है कुछ लेडीज जो है ब्लीडिंग की दिक्कत फेस कर लेती है। अब आप सब जानते ही हैं कि समय से पहले बेबी का जो है पैदा होना कितना खतरनाक है। वो जब समय से पहले दुनिया में आ जाता है तो बाहर की दुनिया में उसको जो है सांस लेने में या जीने में मुश्किल हो जाती है, या फिर उसका जो है कोई प्रॉपर अंग डेवलप ना हुआ हो। अगर ऐसी कोई ब्लीडिंग जो प्री मैच्योर डिलीवरी से रिलेटेड हुई है तो वो भी जो है बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
अब इसके अलावा मिसकैरेज का इश्यू जो है यहाँ पे भी आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। हम सब ने यूजुअली यही सुना है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर कुछ लेडीज जो हैं वो जो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम फेस करती हैं। सो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है और वो मिसकैरेज की वजह से ब्लीडिंग हुई है तो ये भी बेबी के लिए खतरे का निशान ही है। सो यहाँ पे भी हर लेडी को ध्यान रखनी होता है कि 13वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते के बीच में अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हुई है तो कहीं वो मिसकैरेज से रिलेटेड तो ब्लीडिंग नहीं, उसको जो है लेट मिसकैरेज बोला जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते तक होने वाली ब्लीडिंग को अर्ली मिसकैरेज बोला जाता है, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के 13वें हफ्ते से लेके 20वें हफ्ते से पहले ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको लेट मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग बोला जाता है, इन केस अगर वो ब्लीडिंग मिसकैरेज से रिलेटेड हुई है। सो ये भी खतरे का इशू है। सो अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने जो 2 रीजन बताए थे, प्लेजेंटा से रिलेटेड रीजन और जो प्रीमेच्योर बेबी से रिलेटेड ब्लीडिंग का रीजन लेके, वो दोनों रीजन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लागू हो सकते हैं। यानी कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी लेडी को ब्लीडिंग की समस्या होती है तो वो या तो प्लेजेंटा रिलेटेड हो सकती है या फिर प्री मेच्योर बेबी की डिलीवरी से रिलेटेड भी हो सकती है। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ और रीजन भी है ब्लीडिंग के, जिसमें से एक रीजन है कि म्यूकस जब डिस्चार्ज होता है तब कुछ लेडीज को जो है ब्लीडिंग का इश्यू होती है, ब्लड उनको दिखता है। तो जब म्यूकस डिस्चार्ज होता है तब जब ब्लड दिखता है वो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। अब यहाँ पे बात आती है कि म्यूकस होता क्या है। जैसे कि हमारा ये गर्भाशय है, गर्भाशय के मुंह के आगे एक म्यूकस लगा होता है। जब बेबी के डिलीवरी का टाइम आता है तब जो है इस गर्भाशय के आगे से वो म्यूकस हट जाता है ताकि बेबी के बाहर आने का रास्ता जो है खुल सके। तो जब वो हट जाता है तब कई लेडीज जो है म्यूकस डिस्चार्ज जब फील करती हैं उसके साथ उनको ब्लड की कुछ ड्रॉप्स या ब्लीडिंग भी दिखती है। अब जो म्यूकस है वो मैं यहाँ पे तस्वीर में दिखा रही हूँ, इस तरह का दिखता है। अब म्यूकस जो है बिना ब्लड के भी दिख सकता है और ब्लड के साथ भी दिख सकता है। अब इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का एक और रीजन भी हो सकता है, जो एम्ब्लिकल कोड होती है, जो जिससे जो है प्लेजेंटा से बेबी जो है एम्ब्लिकल कोड से जो जुड़ा होता है, उस एम्ब्लिकल कोड में अगर किसी तरह की दिक्कत हो जाए उसकी वजह से अगर आपको ब्लीडिंग दिखे तो वो भी खतरनाक हो सकती है। अब इसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं ब्लीडिंग के, जैसे कि साधारण रीजन अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उस दौरान ब्लीडिंग हो जाती है या उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर सर्विक्स में कुछ चेंज होना, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये ब्लीडिंग भी हल्की फुल्की होगी क्योंकि इसमें जो है बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो रहा है, उस जगह पे थोड़ा खिंचाव पड़ रहा है, वो अपने आप को बच्चे पैदा करने के लिए रेडी कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड स्पॉट या थोड़ी सी ब्लीडिंग दिख सकती है। इसके अलावा वजाइनल इन्फेक्शन भी ब्लीडिंग का रीजन हो सकता है, या फिर जो फर्टिलाइज एग है वो गर्भाशय में इम्प्लांट होने की जगह बाहर इम्प्लांट हो गए हैं, तब भी ब्लीडिंग का जो है इश्यू देखा जा सकता है। इसके अलावा अब जो है एग तो इम्प्लांट हो गए हैं, यानी कि उसके बाद जो है बेबी बनने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, मगर जो है बेबी बनने की प्रक्रिया शुरू होने की बजाय वहां जो है गांठ बन गई है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग का इशू लेडीज फेस कर सकती है। अब ये तो थे सारे ब्लीडिंग के रीजन प्रेगनेंसी में, और ये भी अब आपको पता लग गया होगा कि किस किस ब्लीडिंग में जो है घबराने की बात है और किस किस में नहीं। सो अब बारी आती है कि अगर ब्लीडिंग हो ही जाए तो क्या करना है। सो यहाँ पे जो है मेन 2 चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि जब ब्लीडिंग हो रही है उसका कलर कौन सा है, रेड, पिंक या फिर ब्राउन। और इसके अलावा ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो ब्लड निकल रहा है या ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी मात्रा में हो रही है। जस्ट 1-2 ड्रॉप्स ही निकले हैं, जस्ट आपको स्पॉट ही दिखा है, या फिर लाइट ब्लीडिंग हुई है, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है जो रुक नहीं रही। सो ये दोनों चीजें मेन देखी जाती हैं, जिसके बाद जो है पता किया जाता है कि कौन सा रीजन हो सकता है ब्लीडिंग का। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको कभी भी आपकी प्रेगनेंसी में जो है ब्लीडिंग दिखे या ब्लड स्पॉट दिखे, आप जो है
पैड लगा लें। उसके बाद तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल करें या डॉक्टर से मिले। डॉक्टर जो है ब्लड का कलर देखकर और कितनी मात्रा में ब्लड निकल रहा है, इन दोनों को देखकर आपको जो है आपके ब्लीडिंग का कारण बता देंगे। इन दोनों चीजों के साथ डॉक्टर आपसे कुछ और सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से या पेट में कहीं दर्द, या फिर आपकी बैक में दर्द, या फिर आपको बुखार हो रहा है, चक्कर फील हो रहे हैं। डॉक्टर को लगा कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि घबराने वाली बात नहीं है। अगर बात घबराने वाली हुई और डॉक्टर को या तो लगा ये सीरियस इशू है या फिर डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ये किस वजह से ब्लीडिंग हुई, तब जो है डॉक्टर को आपके गर्भाशय में झांकना होगा। यानी कि उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ चीजें बोलेंगे करने के लिए। पहली चीज तो अल्ट्रासाउंड होगी, उससे जो है डॉक्टर पता करेंगे प्लेजेंटा रिलेटेड तो नहीं इशू, एम्बिलिकल कॉर्ड रिलेटेड तो नहीं इशू, बेबी रिलेटेड तो नहीं इशू, की मेन रीजन क्या है। उसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं या फिर आपकी वजाइना का एग्जामिनेशन हो सकता है कि क्या रीजन हो सकता है ब्लीडिंग का। सो यहाँ पे आप सभी ध्यान रखें कि ब्लीडिंग चाहे प्रेगनेंसी में किसी भी कारणवश हुई हो, आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं कि आपको समझ आ जाए कि ब्लीडिंग क्यों हुई है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना ही दिखाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सभी लेडी को इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग हो, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे इम्प्लांटेशन के दौरान कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई ब्लड स्पॉट नहीं दिखा। इसी वजह से आपको अगर कभी ब्लीडिंग होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस कारण हुई है। अब जब आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो जाएगा और डॉक्टर को रीजन पता लग जाएगा। अब अगर तो बेबी का मिस कैरेज हो गया है तो वैसे भगवान ऐसा ना करे, बट अगर ऐसा कोई इश्यू है तब तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर अभी भी बेबी को बचाया जा सकता है तो डॉक्टर जो है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, या तो डॉक्टर बोल सकते हैं आपको कंप्लीट बेड रेस्ट, या फिर वो बता देंगे कितनी रेस्ट करें या फिर कितना काम करें। और इसके अलावा आपको जो है पर्टिकुलर वे बोल दिया जाएगा लेटने का, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, जिससे क्या होगा कि आपकी ब्लीडिंग रुक सकती है। और ब्लीडिंग रुक जाएगी तो बेबी के लिए ये सेफ ही होगा। और साथ ही डॉक्टर जो है आपको फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर देंगे जब तक ये ब्लड का इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता, या फिर पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये बेबी के लिए सेफ नहीं होगा। अगर इन सब चीजों से जो है आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, बेबी के लिए सब सेफ हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज इसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर डॉक्टर को लगेगा कि आपकी ट्रीटमेंट भी चलनी चाहिए तो वो भी आपकी चलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट है तो उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाए, ताकि उनमें जो है ये जानकारी उनको हासिल हो सके कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है कब कब हो सकती है और कब खतरनाक ब्लीडिंग जो है मानी जा सकती है।